आलम मोहम्मद के नाम पर बरेली में काटा बवाल। योगी सरकार ने भी बवालियों को सिखाया तगड़ा सबक। बरेली में हुआ एक्शन तो योगी को मिलने लगी धमकी। महाराष्ट्र के मौलाना ने दी योगी को दफनाने की धमकी। बरेली बवाल से लेकर धमकी तक क्या बोली जनता। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विवेक। आई लव मोहम्मद, ये शब्द और इसी शब्द का एक पोस्टर कानपुर शहर से वायरल हुआ था। उसके बाद में इसको लेकर के तमाम मुस्लिम संगठन और मुस्लिम लोग जो है इसको लेकर तमाम तरह के प्रदर्शन करने लगे। सोशल मीडिया पर ये पोस्टर और ये शब्द ट्रेंड करने लगा और इसको लेकर के उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के कई अन्य शहरों में भी जो है प्रदर्शन हुआ और इसको लेकर जो है कई जगह पर हिंसा करने की भी कोशिश की गई। उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले रहे जो जलने से बच गए, खास तौर से बरेली शहर, जहां पर मौलाना तौकीर रज़ा ने जो है अगुवाई करते हुए हज़ारों मुस्लिम लड़कों को, कई संगठनों को जो है सड़कों पर ला दिया था और वहां पर जो है बहुत बड़ा एक्शन हुआ था योगी आदित्यनाथ पुलिस की तरफ से, योगी आदित्यनाथ प्रशासन की तरफ से, और कुछ ही घंटे के अंदर कार्रवाई करते हुए जो लोग भी प्रदर्शन कर रहे थे उन्हें खदेड़ दिया गया था। तो चलिए बातचीत करते हैं, जनता से जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम है सूरज पाठक। सूरज भाई, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी हाल ही में जो एक्शन लिया है बरेली हिंसा के दौरान, देखा होगा आपने, कुछ ही घंटे के अंदर सारे उपद्रवियों को जो है जेल भेज दिया। एक्शन लेते हुए जो है एक शहर को जलने से बचा लिया। लेकिन उनको लगातार धमकियां दी जा रही हैं। तमाम ऐसे युवा हैं जो जिनकी उम्र 15 से 18 साल की है और उनको लगातार ब्रेन वॉश किया जा रहा है, भड़काया जा रहा है और वो योगी के खिलाफ बयान दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, उनकी जान के प्यासे तक बनाए हैं। महाराष्ट्र से जो बयान आया था मौलाना का, वो आपने सुना ही होगा। तो क्या कहेंगे एक मुख्यमंत्री के लिए, और मुख्यमंत्री जो कर रहा है वो शायद जनता की भलाई के लिए ही कर रहा है, वो किसी एक धर्म को नहीं लेकर चल रहा है, वो किसी वैसे को नहीं लेकर चल रहा है। इस पर क्या कहेंगे कि जिस तरीके से एक समुदाय इस तरीके से टारगेट करने पर लगा है योगी को? नहीं, देखिए, योगी जी का तो पहले से ही एजेंडा रहा है हिंदुत्व का, और संयोग से मुख्यमंत्री भी हुए तो उसी एजेंडे पर और सबको साथ लेके विकास करने का भी कार्य कर रहे हैं। जो ये आप कह रहे हैं 15 से 18 साल के बच्चे हैं, इनको उनके अपने परिवार के बड़े भड़का करके, गुमराह करके, उनको शिक्षा की तरफ ना भेज करके, रोजगार की तरफ ना भेज करके, ये धर्म के नाम पे उत्पाद फैलाने का प्रयास करा रहे हैं। उस दिन भी यही हुआ। पुलिस प्रशासन के लोग, हम लोग वीडियो भी देखे, पुलिस प्रशासन के लोग समझा रहे थे कि आप लोग यहाँ तक आ गए हैं, इसके आगे मत आइए, यहाँ से चले जाइए। ये लोग नहीं मान रहे थे। देखिए, आई लव मोहम्मद या जो भी चल रहा है ये उनका धर्म का, उनका विषय है। आप बेशक आपका जो धर्म है आप उसको मानिए, आप मोहम्मद से प्यार करिए, ठीक है, हमारे लिए कोई वो समस्या का विषय नहीं है। लेकिन अब धर्म की आड़ में अगर आप चौराहा जाम करेंगे, उत्पात फैलाएंगे, उत्पात मचाएंगे, तो स्वाभाविक है कि जो जुडिशरी में बाबा साहब लिख के चले गए हैं, जो कानून है उसका पालन पुलिस करेगी। और जैसा कि पहले पूर्ववर्ती सरकारों में रहा कि उसमें ढिला ही दिया जाता था, और आपने बताया कि बहुत बड़ा दंगा होने से रोक लिया। अब हजारों की भीड़ अगर इसी चौराहे में निकलेगी तो 15 साल, 18 साल, 20 साल के लड़कों को बहुत नहीं मालूम है, वो हुटिंग करेंगे, बदतमीजी करेंगे, दुनिया भर की चीज़ें होंगी। तो हो सकता है वो आग दुकानों तक आए और निर्दोष मारे जाए। ऐसा थोड़ी है कि वो दंगा होगा तो केवल हिंदू मारा जाएगा, उसमें मुसलमानों बच्चे भी मारे जाएंगे, वो भी जो अबोध हैं, नहीं जान रहे कि हम कहाँ चल रहे हैं, लाठी चार्ज हो गया, कितने लोग मार खाए। तो ये इन सब से बचना चाहिए। मुझे लगता है आपको अपना धर्म मानना, आप बेशक मानिए। भारत देश एक ऐसा देश है पूरी दुनिया में कि जिसमें सर्वधर्म समभाव का भाव होता है। सारे धर्म अपना खुशी से त्यौहार मनाते हैं, कभी किसी प्रकार का कोई उत्पाद या कोई विवाद किसी धर्म को लेकर कभी जल्दी होता नहीं है। लेकिन कट्टरता ठीक है, आप अपने धर्म के प्रति कट्टर रहिए, लेकिन आपके कट्टर होने का ये मतलब नहीं है कि आप दूसरे धर्म के खिलाफ कट्टर बनिए। कट्टर आप बनिए, बेशक उसमें कोई समस्या नहीं है, आप अपना सौहार्द से त्यौहार मनाइए, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कानून व्यवस्था मर्यादा बना करके आप निकलिए। परमिशन थी नहीं रैली की, बेवजह का विवाद फैलाने से सबको बचना चाहिए। उनको भी, धर्म गुरुओं को चाहिए कि अपने जो मुस्लिम समाज के युवा हैं उनको समझाएं कि इस तरह का आयोजन कहीं भी अगर हो तो क्या प्रयोजन है, क्या उद्देश्य है, ये देख करके ही वहाँ जाएं। क्योंकि एक बार मुकदमा हो गया तो सरकारी सेवाओं से आप वंचित हो जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा, फिर वही कुछ ना कुछ आपको एकदम इधर उधर का ही काम करना पड़ेगा। तो उससे बचना चाहिए।
उत्पात फैलाने से बचना चाहिए। नवरात्रि का पर्व चल रहा है, माता रानी का त्यौहार चल रहा है, हमारे धर्म का सम्मान करते हुए उनको भी हमारी भावनाओं को देखते हुए काम करना चाहिए। तो इस प्रकार की चीज़ें बंद होनी चाहिए। अब बेवजह का विवाद फैलाने से कोई मतलब नहीं। मौलाना ने जो कहा था दफना देंगे, क्या लगता है इतना पावर? ऐसा कुछ नहीं, कभी शीर्ष नेता को थ्रेड करना अलग विषय है और हमला करना अलग विषय है। देखिए, देश में 100 करोड़ हिंदू हैं, इसीलिए देश सुरक्षित है। और मेरा ये मानना है कि कभी भी मुख्यमंत्री स्तर पे देश में एकाध घटना ऐसी हुई, लेकिन फिलहाल देश इस मजबूत स्थिति में है कि किसी जनप्रतिनिधि को या मुख्यमंत्री स्तर के किसी नेता को थ्रेड करना इतना आसान नहीं। क्या नाम है भैया? मनोज द्विवेदी। द्विवेदी जी कैसे हैं? ठीक है सर। बढ़िया चल रहा है? हाँ बढ़िया है। अभी इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लगातार धमकियां दी जा रही हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे देश का कोई कोना हो, या उत्तर प्रदेश ही क्यों ना हो। उत्तर प्रदेश के एक शहर से भी जो है मुस्लिम लड़के ने जो है धमकी दी है, और तमाम तरीके से जो है अधिकतर मुस्लिम बच्चे और मुस्लिम लोग जो है उनको लगातार टारगेट कर रहे हैं, ऐसा कहना है। और रिपोर्ट के मायने से क्या कहेंगे कि उनको इस तरह की धमकी देना कितना सही है, कितना गलत है? क्योंकि वो जिस तरीके से एक्शन ले रहे हैं उससे लोग बौखलाए हुए हैं। जैसा ये सब तो मैं जानता नहीं हूँ फिलहाल कि किसको कहाँ क्या धमकी मिल रहा है, लेकिन अगर किसी भी माननीय को धमकी दिया जा रहा हो तो ये हमारे लिए और आपके लिए निंदनीय है। और जैसा कि मैं मानता हूँ, मैं भी एक शिक्षक हूँ, और चाहे योगी जी हों, चाहे अखिलेश जी हों, चाहे हमारे यूपी में कोई भी मुख्यमंत्री हो या हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कोई भी हो, तो किसी को भी अगर ऐसी धमकी मिलती है तो ये गलत है, कहीं ना कहीं गलत है। जी बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस समय सर्वे सर्वा वही हैं, आगे भविष्य में कौन होगा ये नहीं जानते हैं। लेकिन कहने का मतलब है यह है कि जो भी हमारे घर का मुखिया है, अगर उनको प्रताड़ित किया जाए या बोला जाए तो कहीं ना कहीं गलत है। पूरे समाज को ये प्रभावित करेगा। जी, इसमें किसी जात पात भेदभाव की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। मौलाना ने कहा है महाराष्ट्र के एक कि अगर यहाँ आ गए तो उनको दफना देंगे, क्या लगता है? जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, या कोई भी हो, XYZ, अगर हमारे घर के मुखिया को कोई भी व्यक्ति बोलता है तो ये गलत है। जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित श्रीवास्तव है। अमित श्रीवास्तव जी, एक बात बताइए कि अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लगातार धमकी दी जा रही है। मतलब तमाम ऐसे लोग हैं, खासतौर से एक पक्ष के लोग, जो लगातार ये कह रहे हैं कि अगर वो यहाँ आ गए तो हम उनको दफना देंगे। और ये दफनाने वाला जो शब्द एक मौलाना ने महाराष्ट्र से बोला है योगी आदित्यनाथ के लिए, क्या इतना पावर, इतनी शक्ति और इतना दम है कि वो एक मुख्यमंत्री को इस तरीके का बयान दे सके? नहीं, ऐसा बयानबाजी तो नहीं करना चाहिए किसी के भी खिलाफ। ये गलत है। हाँ, जो ऐसा किया है उसको चिन्हित किया जाए। और योगी आदित्यनाथ का जो एक्शन हो रहा है, जिस तरीके से बरेली में आपने देखा कि कुछ ही घंटे के अंदर मतलब पूरा शहर जो है शांत हो गया, जलने से बच गया वो शहर, क्या कहेंगे इस तरह की कार्रवाई पर? लॉ एंड ऑर्डर ठीक ठाक चल रहा है और क्या, उनके कंट्रोल में है सब कुछ। और योगी आदित्यनाथ को जो धमकी दी जा रही है, क्या उसका असर उनके काम पर पड़ रहा है, या लग रहा है कि आपको कि धमकी से वो डरने वाले? योगी जी धमकी से नहीं डरने वाले हैं। योगी जी हैं तो मुमकिन है, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ ठीक ठाक है। चाचा कैसे हैं आप? हम यहाँ नायब तहसीलदार के अर्दली हैं। ठीक है, बढ़िया है, सही चल रहा है सब। शाम का टाइम है और घर जाने की तैयारी होगी, लेकिन हम आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं। सवाल मेरा ये है कि योगी आदित्यनाथ की जान के प्यासे बन गए हैं कुछ खास लोग, मतलब खास तौर से कुछ मौलाना ऐसे हैं जो लगातार धमकी दे रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर तमाम ऐसी वीडियो भी वायरल हो रही है जिसमें छोटे छोटे बच्चे जो है, जो किसी के बरगलाने से योगी आदित्यनाथ को धमकी दे रहे हैं कि जान से मार देंगे, गला काट देंगे, यहाँ आओगे तो ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। ये सब क्या अफवाह है, ये सब अफवाह है। हाँ, इसको संज्ञान में नहीं लिया जाता, ये अफवाह है। एक्शन तो बढ़िया है, और योगी बाबा के राज में कोई गुंडा, कोई गर्दी, कोई ये नहीं चलने वाला है। माहौल शांत है, बिल्कुल शांत। दिन रात 24 घंटे कहीं 24 घंटा, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, सब एकदम एक समान है। यहाँ कोई प्रकार का परेशानी नहीं है। मैं तो मुस्लिम से आता हूँ, फिर भी मैं जानता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कोई यहाँ कोई परेशानी नहीं। जितना स्वराज बाबा के राज में है उतना किसी के राज में मैंने देखा नहीं। अच्छा चाचा, सब सुरक्षित है अपने स्थान पर। चाचा एक सवाल ये भी है कि जैसे कुछ लोग उनको हिंदू मुस्लिम से जोड़कर देखते हैं, लेकिन वो अधिकतर जगह पर यही देखते हैं कि हिंसा ना हो, दंगा ना हो, फसाद ना हो, किस तरह का मतलब माहौल ना बिगड़े। तो आपको भी ऐसा लगता है कि वो किसी खास मुस्लिम वर्ग को टारगेट? कोई ऐसी बात नहीं है, बस खाली ये जनता है, अफवाह है। हाँ,
ये सब अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए। हाँ, हमारे योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, ये जान लीजिए उनके राज में कोई परेशानी नहीं, कोई हर एक चीज़ नहीं। ये खाली अफवाह चल रहा है कि अरे बाबा के राज में ये हो रहा वो हो रहा, कुछ नहीं। हिंदू मुस्लिम एक घाट पर पानी पी रहे हैं, सब बड़े आराम से, कोई इसी बात नहीं। उनका जुलूस हो या मेरा जुलूस हो, सबका एक समाज चलता है। चप्पे चप्पे पर गंगा जमुनी तहजीब प्यार मोहब्बत बना हुआ। टाइट है। प्रशासन टाइट। हाँ, टाइट प्रशासन, शासन जितना टाइट रहेगा उतने प्रशासन टाइट रहेगा। तो शासन हमारा टब टाइट है तो प्रशासन भी टाइट रहेगा। अब ये देख लीजिए जब माता जी का विसर्जन होना है, फिर इसके पहले सारा तमाम व्यवस्थाएं ठीक कर दी गई हैं। तहसील से भी एसडीएम महोदय अपना लाइन ऑर्डर देख रहे हैं। आसपास का जो क्षेत्र है वो हमेशा से शांति रहा है। शांति रहा एकदम शांति, पूरा बांसी कस्बा भी शांति है, या इर्द गिर्द के गांव भी एकदम शांति है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के हैं, युवा मुख्यमंत्री है, देख रहे हैं, चला रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि अब एक परिवार अपना कोई नहीं चला पा रहा हो तो पूरा प्रदेश की बात है। तो हाँ, तो प्रदेश में किस्म किस्म के आदमी हैं भाई, हो सकता है कोई किसी से कहा, लेकिन एक कहने वाली बात नहीं, ना कोई सुनने वाली, ना कोई अफवाह है, ना और कुछ है। हाँ, बस बिल्कुल कुछ के माने कुछ नहीं। अब यही मैं बात करना चाह रहा हूँ। कैसे हैं आप? ठीक है। योगी आदित्यनाथ आपके जो मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, वो अपने काम की वजह से, एक्शन की वजह से चर्चा में रहते हैं। फिर से चर्चा में है बरेली में जो उन्होंने एक बहुत बड़ा दंगा होने से जो बचाया है, एक तरीके से कहा जाए। कुछ ही घंटे के अंदर सारा सब कुछ माहौल एकदम शांत हो गया। अगले दिन आपने देखा होगा कि प्रशासन के ऊपर फूल बरसा रहे थे वहाँ के लोग कि भैया हमारे शहर को जलने से बचा लिया। लेकिन इस तरीके का एक्शन लेने वाले, दंगे को रोकने वाले को धमकी दी जा रही है। मौलाना कह रहा है यहाँ आओगे तो दफना देंगे, कुछ बच्चे उनको लगातार टारगेट कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे इन धमकियों पर, और क्या लग रहा है कि एक्शन उनका बिल्कुल सही चल रहा है? सही है, सही है, एकदम सही चल रहा है। जो कार्रवाई हो रही है लगातार इस तरह के दंगों के फसाद को लेकर के, वो सही हो रहा है? बिल्कुल सही हो रहा है। और धमकी शांत व्यवस्था होना चाहिए। धमकी देना कितना सही गलत है योगी जी को? ये तो गलत है, हाँ? गलत है। गलत है। क्या नाम है आपका? अभिनेश धर द्विवेदी जी। आपके मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, वो अपने कामकाज बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं, लेकिन जो एक्शन उन्होंने बरेली में लिया है मौलाना तौकीर रजा के ऊपर, और इसके अलावा जो हिंसाग्रस्त इलाके को शांत किया है, उपद्रवियों को जेल भेजा है, कुछ ही घंटे के अंदर सब कुछ माहौल एकदम बढ़िया बन गया था। अब उसको लेकर के जो है लगातार टारगेट किया जा रहा है योगी आदित्यनाथ को। मौलाना एक महाराष्ट्र का है, उसने धमकी दी है कि अगर वो यहाँ दिख गए तो उनको दफना देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस तरह की धमकी क्या बर्दाश्त है? नहीं, बर्दाश्त तो नहीं है। तो योगी जी ने बहुत अच्छा ही काम किया है, और फिलहाल जो मौलाना बोल रहा है तो गलत ही बोल रहा है। गलत बोल रहा है। अच्छा, क्या लग रहा है कि धमकियों से डरने वाले हैं, उनका एक्शन कमजोर पड़ेगा? ऐसा बहुत धमकी आता है तो कहाँ डरते हैं वो। हाँ। और लगातार वो अपने बयानों की वजह से भी चर्चा में रहते हैं। हाल ही में उन्होंने ये कहा था कि मौलाना ने जो है गलती कर दी थी, उसे ये नहीं समझ में था कि आखिरकार प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है और ये प्रदेश किसका है। अरे इनके जैसे मुख्यमंत्री ना कोई हो सकता है, ना कभी होगा ही। ये अपने बात से ही हमेशा रहते हैं। अच्छा, तो धमकी देना इनको गलत है जी। और आपको लगता है कि जो एक्शन चल रहा है ये कंटिन्यू ऐसे ही चलता रहेगा, कोई बदलाव भी आएगा? नहीं, बदलाव तो आएगा। जब एक्शन होता रहेगा तो जरूर प्रदेश सुधरेगा। कौन है ये लोग जो लगातार धमकी दे रहे हैं? इनका मंसूबा क्या है? योगी काम ही है उतरवी फैलाना, पूरा समाज में गंदगी फैलाना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन कुमार श्रीवास्तव, एडवोकेट। अमन जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लगातार कुछ ऐसे लोग हैं जो टारगेट कर रहे हैं और ख़ास तौर से उनको धमकी दे रहे हैं मारने की जान से। एक मौलाना है जो कि महाराष्ट्र का, उसने धमकी दी थी कि अगर योगी आदित्यनाथ यहाँ आ गए तो दफना देंगे। वो वीडियो वायरल हुआ था। और यही उत्तर प्रदेश से ही कुछ ऐसे युवा वर्ग हैं, एक खास धर्म के, जो लगातार धमकी दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ को। क्या लग रहा है? मानिए कोई कुछ कर तो पाएगा नहीं किसी का। और एक कहावत है, किसकी मजाल जो छेड़े दिलेर को, और गर्दिश में घेर लेते हैं कुत्ते भी शेर को। ठीक है, तो रही बात कहने की, कोई किसी का कुछ कर नहीं पाता है। और धमकियां दो तरह की होती हैं, एक धमकी से आदमी हाईलाइट होता है और एक धमकी सही होती है। तो इसमें क्या है, ये तथ्य तो हमें पूरी अच्छी तरह मालूम नहीं है। दूसरी बात, बाबा को अगर कोई धमकी दे रहा है ये बहुत गलत है, और जो भी दे रहा है उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको धमकी देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि बाबा की टीआरपी हमेशा बढ़ी है और बढ़ती रहेगी।
अभी बरेली में कुछ ही घंटे के अंदर माहौल शांत कर दिया, मतलब एक तरीके से शहर जलने से बच गया। क्या लग रहा है कि जो कार्रवाई चल रही है उनकी ऐसी चलती रहेगी या धमकियों से भी कुछ असर पड़ेगा? कुछ नहीं असर पड़ेगा। बरेली में भी लोग शांत हुए, जल्दी से ही शांत हो गए, कुछ असर नहीं पड़ा। सारा कुछ है, सारा ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसे लोग शांत हो जाया करेंगे, ऐसे उत्पात मचाया करेंगे।